नमस्ते अंकल। नमस्ते। अरे वाह 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 वाह। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हेलो। हेलो, कैसी हो? गुड यार, आई एम सो लकी। कमाल है यार, आज एंगेजमेंट तो मेरी और सुमन की है या तू भी आज ही? ओए, आई एम लकी बिकॉज एक अमेजिंग और ब्यूटीफुल सिस्टर तो मेरे पास पहले से थी और अभी डैशिंग और कूल से जीजू भी तो मिल रहे हैं। जीजू थैंक यू सो मच। लेकिन पता है क्या, मैं ज्यादा लकी हूँ कि सुमन जैसी लाइफ पार्टनर और उसकी बहन उसी की तरह खूबसूरत, उसी की तरह स्मार्ट मेरी लाइफ में आ रही है अब, हमेशा के लिए मुझे चिढ़ाने। ऑफ कोर्स। आइए मिस्टर जायसवाल प्लीज। वो आंटी, सुमन नजर नहीं आ रही है। आ जाएगी आ जाएगी, थोड़ा सा सबर और रख लो जीजू, सगाई आज ही होगी, डोंट वरी। बेटा वो अपने कमरे में तैयार हो रही है। अगर कहूं कि खुश नहीं हूं तो, अगर कहूं कि अब बहुत देर हो चुकी है तो क्या करूं? तुमने तो बस आके अपने सवाल सुना दिए, जवाब कहां से लाऊं मैं श्रवण? किसके भरोसे कुछ भी करूं मैं? और हमेशा मैं ही क्यों सब कुछ करूं? जो संभाल ले ऐसा वो नाम कहां से लाऊं मैं श्रवण? श्रवण, बहुत खूबसूरत लग रही है। क्या हुआ सुमन? कुछ भी तो नहीं हुआ। आई कैन अंडरस्टैंड। वैसे एक सीक्रेट बताऊं, अंदर से ना थोड़ा नर्वस मैं भी हूं। आफ्टर ऑल इट्स अ बिग डे, लेकिन जब भी इस बात के बारे में सोचता हूं ना तो नर्वस से ज्यादा खुशी होता हूं मैं। सुमन, इस दिन का मुझे पता नहीं कब से इंतजार था, जब हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। आज मैं बहुत खुश हूं। आई लव यू सुमन। सुमन, मेरे ना होने वाले जीजू में जरा सा भी पेशेंस नहीं है। जब मैंने बताया कि वो रेडी होने जा रही है तो इंतजार नहीं हुआ जो ऊपर चले आए। ऐसा वेरी बैड विक्रम। अब ना थोड़ी देर और मैनेज कर लीजिए मेरी बहन के बिना। सून टू बी जीजू। चलो। कमाल है यार, तू धक्का देके बाहर निकालेगी क्या? मतलब जी हाँ, क्योंकि अभी आपकी सून टू बी ब्राइड को रेडी होना है। जल्दी रेडी होगी तो जल्दी नीचे आएगी ना। चलो जाओ। अच्छा ठीक है, जाओ। See you, सुमन, आराम से। चल सुमन, आज मैं तुझे ऐसे रेडी करूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। एक सेकंड ना। हेलो जी, आज ना अंकल। हाँ हाँ, अभी पापा से बात करवाती हूँ, एक सेकंड। मैं आती हूँ। जब उसने आई लव यू कहा, क्यों दिल की धड़कनें तेज नहीं हुई? क्यों सुन के कोई खुशी नहीं हुई? क्यों उसके आई लव यू का जवाब नहीं दे पाई? और इस इंसान के साथ मैं जिंदगी बिताने जा रही हूँ। नहीं, ये सिर्फ अपने साथ नहीं, विक्रम के साथ भी बहुत गलत कर रही हूँ। और श्रवण, अगर वो भी मुझे पसंद करता है तो ये उसके साथ भी गलत होगा। क्या कर रही हूँ मैं? श्रवण के साथ, अपने साथ, विक्रम के साथ। कहाँ जा रही हो अपनी बेटा? मुझे लगा हम सब सुमन की सगाई में जा रहे हैं, पर पापा आपने ही तो कहा था कि दोनों फैमिलीज के बीच की कड़वाहट कम हो रही है। बेटा वो सब सही है, मगर भाई साहब से अभी मेरी इस बारे में बात नहीं हुई है और हो सकता है उनका नजरिया हम लोगों से काफी अलग हो। देखो, बहुत दिनों बाद वो घर वापस आ रहे हैं और अगर उन्होंने हमें वहां देखा तो शायद उन्हें अच्छा ना लगे। मतलब दोनों फैमिलीज के बीच सुलह नहीं होगी? मैंने सोचा कुछ दिनों में अपने आप सब सेटल हो जाएगा, पर पता है अपनी भाई साहब से आज बात करके लगा कि ये सब इतना ईजी नहीं होगा। वो इतने दिनों बाद आ रहे हैं तो उन्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, है ना?
श्रवण भैया? श्रवण से मेरी बात हो गई है, वो भी नहीं जा रहा। मगर ये श्रवण को मत बताना कि भाई साहब आ रहे हैं, वो उसे सरप्राइज देना चाहते हैं। पर पापा। देख अपनी अच्छा ही है, बेकार में श्रवण को वहां देखते तो बहुत नाराज हो जाते। और तू टेंशन मत ले, मैं आ गया हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। मिया, मिया, तुम तैयार नहीं हो अभी तक? किस लिए? अभी सगाई में जाना है, भूल गए? मैं नहीं आ रहा यार। अबे कल तक तो तैयार थे तुम। अब नहीं। देखो मिया, सुमन चाहती है कि तुम, ऐसे तो नहीं चलेगा ना यार, कुछ तो करना पड़ेगा ना। अरे बंटी, अरे अच्छा हुआ तू मिल गया। अब हम और श्रवण तो जान ही रहे एंगेजमेंट में, तो तू ये दे देना प्लीज। हाँ तुम्हारा फाइनल समझे हम कि तुम सच में नहीं आ रही हो? अब हाँ देखना, उसका मूड भी नहीं है और जिद नहीं करते हैं ना। तू प्लीज गिफ्ट दे देना, मैनेज कर लेना है ना। तुम आया ना मिया, हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। अच्छा, ऐसा सोच लियो कि खुद को अपनी जिंदगी में इस रिश्ते को एक आखिरी मौका दे दियो। हाँ? बंटी देख, प्लीज मिया, अभी कुछ और नहीं, अब बस हमारे साथ चलो। और अगर सुमन को देखकर भी तुमको यूं लग रही हो कि नहीं करना कुछ, तो नहीं करेंगे, वापस आ जाएंगे। पर एक बार चलो तो सही मिया। और जाके क्या देखूं? क्या देखूं वहां पे? जो वहां का सच है ना, वो मैं तुझे बैठे बिठाए बता सकता हूँ। सुमन बहुत खुश रहेगी यार अपनी लाइफ में। कुछ नहीं जानते हो तुम मिया। अच्छा लड़का मिलना और उस अच्छे लड़के के साथ अच्छी जिंदगी बिताना, दोनों अलग बात है यार। शायद मुझे कुछ नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि अब मुझे कुछ जानना भी नहीं है। पर बस बंटी, ये बात आज, अभी और इसी वक्त यही खत्म करते हैं हम। अरे बहुत सुंदर लग रही है तो सुमन। हेलो, अच्छा अच्छा मैं आ रही हूँ। हाँ बाय। सुन, ऑलमोस्ट सारे मेहमान आ चुके हैं, रस्में वगैरह बस शुरू ही होने वाली है, इसलिए मम्मी की जाके हेल्प कर रही हूँ नीचे। तुझे कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। आर यू श्योर? या आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इस वक्त मेरे अंदर बहुत कुछ चल रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या कर रही हूँ, क्या करना चाहिए। बहुत अकेला सा फील हो रहा है पापा। अगर आज आप यहाँ होते तो आप रास्ता दिखाते ना अपनी कैडेट को। आप हमेशा कहा करते थे ना कि अगर कुछ समझ में ना आए तो उसे कुदरत पर छोड़ देना चाहिए, वो हमेशा रास्ता दिखाएगी। तो बस अब मुझे भी इंतजार रहेगा उस एक साइन का, एक इशारे का, कि जब श्रवण आए और मैं उसकी आंखों में देखूं तो मैं जान सकूं कि क्या वो भी वही महसूस कर रहा है जो मैं कर रही हूं। क्या वो कुछ करेगा? अब बस मुझे उस एक इशारे का इंतजार है कि आगे क्या करूं। बीना जी, अब तो सभी लोग आ चुके हैं, अब तो सुमन को बुला लीजिए। हाँ हाँ हाँ, कंचन बस उसे लेने ही गई है, बस आती ही होगी। लीजिए, आ भी गई।
सुंदर लग रही है मेरी बेटी, किसी की नजर ना लगे। चलिए, आप सब गेस्ट आ गए हैं तो सगाई की रस्म शुरू करते। सब आ गए। तुम कहाँ हो श्रवण? नहीं, सब कहाँ हैं? मल्होत्राज तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, ना ही राजेंद्र भाई साहब और ना ही श्रवण। अरे पर ये क्या है, दोस्त से वादा किया और नहीं आया, कमाल है। कंचन बेटा, जरा आप श्रवण को फोन लगा ना, पूछ कहाँ रह गए सब लोग। पापा किसी काम में रह गए होंगे, आ जाएंगे ना, रहने देते हैं। अरे रहने कैसे दें, वादा करके गायब, ये तो गलत बात है ना। विक्रम, ये श्रवण कौन है? अरे डैड, श्रवण मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। लो, बंटी आ गया। तुम यहाँ किसने बुलाया? क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? देखो ऐसा है, बिना बात के ना यूं पंचायत मत बिठाया करो। हमको यहाँ सुमन ने बुलाया है, अब हटो हमारे रास्ते से। बंटी, अच्छा वो बंटी तुम आ गए भाई, पर तुम्हारा दोस्त श्रवण का रह गया। अभी हम उसी को फोन लगा रहे थे, तुम्हारी कोई बात हुई उससे? वो असल में श्रवण मियां। प्लीज बंटी, मत कहना कि वो नहीं आ रहा। वो उनने कहा कि उनकी तरफ से हम माफी जरूर मांग ले, तो वो क्या है ना, उनको जरूरी काम से कैंटोनमेंट बुला लिया गया। अब आर्मी का तो आपको पता ही है, ड्यूटी फर्स्ट। श्रवण मियां आना बहुत चाहते थे और बहुत बुरा भी लग रहा था उन्हें कि वो नहीं आ पाए। अभी नहीं आएंगे वो। माफ कर दो सुमन, नहीं ला पाए उसे। और बहुत बुरा भी लग रहा था उन्हें कि वो नहीं आ पाए। अभी नहीं आएंगे वो। क्या हुआ भैया? वो मुझे किसी ने आवाज दी शायद। नहीं, मैंने तो नहीं सुना। आप सो गए थे क्या? You okay? आप लोग प्लीज थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए प्लीज। मैं ठीक हूँ चाचू, बस थोड़ी सी वीकनेस हो गई तो। डमरू जी पानी लाना। श्रवण मियां, दोस्त तुम आए हैं, पर आज के लिए कभी माफ नहीं कर पाएंगे तुम्हें। खुद का जो हाल तुमने किया सो किया, पर यहाँ आज हमने सुमन को अपनी आंखों के सामने जैसे तोड़ते देखा है ना, ये कभी भूल नहीं पाएंगे। देखो सुमन, तुम ठीक हो? अगर डॉक्टर को बुलाना या कुछ भी चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं विक्रम, डॉक्टर नहीं, वो बस थोड़ी चक्कर से आ रहे हैं। मैं ठीक हूँ अब। देखो बेटा, आपको डॉक्टर नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। आप प्लीज थोड़ी देर रिलैक्स कर लो, थोड़ा बेटर फील करोगे। और यहाँ किसी की चिंता मत करो, सब अपने घर के लोग हैं। सोन बेटा, पक्का तुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है? नहीं चाचू। किसी और चीज की जरूरत है? तू आराम कर, मैं बाहर जाके मेहमानों को देखता हूँ। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। हाँ?
ही डिजर्व करती हूँ मैं। कुछ सही किया तुमने श्रवण, तुम आज नहीं आए। और आते भी क्यों आकर देखते कि इस वक्त मैं कैसा फील कर रही हूँ। अच्छा है कि तुम नहीं आए और तुमने मुझे इस हालत में नहीं देखा। फिर कभी नहीं देखूंगा ये खुद से वादा किया था मैंने, और देखता भी क्यों, ताकि खुद टूट जाता। जब डिसाइड कर ही लिया था कि कभी ना देखूंगा ना कभी जाऊंगा, तो अब क्या हो रहा है मुझे? मुझसे रहा क्यों नहीं जा रहा? क्या मतलब, क्या रहा नहीं जा रहा सुमन? गलत वक्त पर गलत इंसान से इतना प्यार, तो ये तो होना ही था ना। हम बुरे नहीं थे श्रवण, हम गलत भी नहीं थे, पर शायद इस बात पे कोई और ही प्लान था। शायद हम बने ही नहीं थे एक दूसरे के वास्ते। शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने, ये सोचकर अपने दिल को बहलाने की बहुत कोशिश की मैंने, बहुत कोशिश की, पर अब ऐसा क्यों लग रहा है कि किस फीलिंग पर कोई कंट्रोल ही नहीं है मेरा। मैं सुमन से प्यार करता हूँ, ये बात मुझे उसे सगाई से पहले ही बतानी होगी। फिर उसके बाद वो जो भी फैसला लेगी वो मुझे मंजूर होगा। ठीक हो? ठीक हो? सुमन बेटा, तू ठीक है ना? अगर जरा भी कुछ... नहीं चाचू, वो पहले शायद कमजोरी फील हो रही थी, इसी वजह से चक्कर आ गए थे। अब ठीक हूँ। चलो कोई बात नहीं बेटा। विक्रम, अब सबका मुंह मीठा करवाते हैं। ये लो, सबसे पहले सुमन का। सुमन, ये मीठा खा लो, बेटर फील करोगे। खा लो बेटा। ओके चलिए, अब सारी रस्में शुरू करें। ओके नहीं, पहले एक फैमिली फोटोग्राफ। ओके अनुज, फोटो तब तक नहीं खींचना जब तक स्माइल ना करे सब। ओके सुमन, तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं लग रही है। नहीं, वो एक्चुअली कैमरे का फ्लैश बार बार चमक रहा है ना, तो आंखों में बहुत लग रहा है। भैया, मुझसे बेटर आप जानते हो कि तिवारी इसके घर पे आपको देख के ताऊ जी को कैसा लगेगा, कितना नाराज होंगे वो। ये सब जानते हुए भी आप वहां जाना चाहते हो? जब पापा को जरूरत थी मैं उनके साथ खड़ा था ना, लेकिन अब सुमन को मेरी जरूरत है अम्मी। अब दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत मुझे जाने से रोक नहीं पाएगी। भैया, दो दिलों के प्यार की है ये दास्तां,
कुछ अधूरा कुछ था पूरा ख्वाब सा है अलग सा कुछ अजब सा सिलसिला मीलों की थी दूरियां जो दरमिया फिर भी जुड़े दोनों के रास्ते रास्ते है ये यूं ही या है वजह वजह या है कोई वजह एक दूजे के वास्ते बने बने हाँ दोनों हैं बने एक दूजे के वास्ते अरे श्रवण, श्रवण, बंटी ने बताया था कि तुम्हें कंटोनमेंट में कोई जरूरी काम था, तो हमें तो लगा तुम आ ही नहीं पाओगे। दोस्त की सगाई में आने से बड़ा काम क्या हो सकता है? तूने फिर दिल जीत लिया यार। यही तो चाहता था। मैं भी खुश हूं कि मैं यहाँ पे आया। श्रवण, प्लीज थोड़ा साइड हो जाओगे? डोंट माइंड। हाँ, एक्चुअली हम सब फैमिली फोटोज क्लिक करवा रहे हैं। आज अगर तुम नहीं आते ना मियाँ, तो कसम से हमारी फ्रेंडशिप का ना दी एंड हो जाता। और तुमको ना जिंदगी में कभी माफ नहीं करते हम मियाँ। आज अगर मैं यहाँ नहीं आता ना बंटी, अब मेरे साथ ओके? मैं बीच में आ रहा हूँ। तो कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। खैर अभी ये सब छोड़ो और ये बताओ कि प्लान क्या है आगे का? यार, कुछ भी करने से पहले मुझे सुमन से बात करनी होगी। ओके, अब तुम दोनों की। ओके। पर यहाँ कैसे बात करूंगा यार? अरे तुम्हारे भाई है हम, ठंड रखो, कोई जुगाड़ लगाते हैं हम। जान तो तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर है मियाँ। आज जो तुम हमको प्राउड फील करा दियो ना, अब देखो कैसे तुम्हारे प्यार की नैया पार लगाते हैं हम। ले बेटा, पहना दे बहू को अंगूठी। अब सब कुछ तेरे हाथ में है बंटी। विक्रम बस सुमन को रिंग पहनाने ही वाले हैं। जल्दी से कुछ कर यार। तुम्हारी तो हमारे साथ बहुत पुरानी दोस्ती है बोर्ड मियाँ। हमारे श्रवण मियाँ और सुमन के प्यार के लिए ना एक बंटी मियाँ की तरफ से छोटा सा अंगूठी गिर गई। ऐसे कैसे अंगूठी गिर गई? उसने जान के थोड़ी गिराई है। लाइट को क्या हो गया? सुमन, मुझे तुमसे बात करनी है। ओके। कंचा, कंचा, सुन, मुझे ना रेस्ट रूम जाना है, मैं बस अभी आती हूँ। ओके? अच्छा, मैं भी चलती हूँ। नहीं नहीं, तू प्लीज यहाँ रहकर एंगेजमेंट रिंग ढूंढ, मैं अभी आ रही हूँ। ध्यान से जाना।
सच में समझ में नहीं आता श्रवण, तुम एक आर्मी ऑफिसर हो, लेट कैसे हो सकते हो? आज भी लेट। माफ कर दो सुमन, वो ऑफिसर होने के साथ एक जेंटलमैन भी हो ना। अभी आते वक्त ना वो रास्ते में मुझसे। रास्ते में क्या श्रवण? कोई मिल गया, किसी ने रोक लिया, या फिर तुम घर का रास्ता ही भूल गए? कब तक ऐसे बहाने बनाते फिरोगे श्रवण? बहाना नहीं बना रहा, सच बोल रहा हूँ सुमन। वो भी आते वक्त ना रास्ते में एक आंटी की साड़ी पे चटनी गिर गई थी, तो उन्हें टिश्यू पेपर देने के चक्कर में मैं वहां पे। माफ कर दो। Are you serious? तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पे हो क्या रहा है? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम आओगे नहीं आओगे कुछ नहीं पता, और फिर आने के बाद तुम किसी टिश्यू पेपर और चटनी के चक्कर में उलझ जाते हो। कैसे इंसान हो तुम? मैं जानता हूँ तुम मेरा इंतजार कर रही थी, इसीलिए मैं सब कुछ छोड़। देरी उसके लिए माफ कर दो। और जिनकी साड़ी पे चटनी गिरी ना, वो तुम्हारे रिश्तेदार थे, तो मैं। तुम्हें मेरे रिश्तेदार दिखाई देते हैं, मेरे दोस्त दिखाई देते हैं, मेरी फैमिली दिखाई देती है, बस मैं ही दिखाई नहीं देती ना श्रवण। मुझे तुम नहीं दिखती। जब आंख बंद करता हूं तो तुम दिखती हो, पास में हो तब भी तुम दिखती हो। अगर तुम नहीं तो मैं आया किसके लिए हूं? फिक्र मत करो, अब मैं आ गया हूं। मैं और कब आए? जब विक्रम मेरे सामने एंगेजमेंट रिंग लेके खड़ा था तब। तुमसे क्या ही कहूं श्रवण, तुम्हें ना ठीक से जाना आया, ना ही ठीक से वापस लौटना आया। तुम आ तो गए हो श्रवण, पर तुमने बहुत देर कर दी। अब कुछ नहीं हो सकता। अरे यार, ये अंगूठी तो गायब ही हो गई। अरे आखिर ये अंगूठी गई कहाँ? डमरू, यहाँ पे अंगूठी हम लोग ढूंढते हैं, तू जाके देख कि अचानक फ्यूज कैसे उड़ गया। जल्दी जा, जा भाग। प्यार के मामले में हम दोनों बिल्कुल एक जैसे, चाहे वो देश के लिए हो या एक दूसरे के लिए। थक गई श्रवण। हम फौजी हैं सुमन, जब तक हम मरते नहीं ना, तब तक थकते नहीं है। आखिरी सांस तक उम्मीद नहीं छोड़ते। मैं सब ठीक कर दूंगा सुमन, सब ठीक कर दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, हमेशा से तुमसे करता हूं, और सिर्फ तुम ही से करूंगा हमेशा। आई लव यू सुमन। अब तुम कहो, दोगी मेरा साथ? बहुत भाग लिए, लड़ लिए, छुप लिए लोगों से, पर बस एक बार कह दो कि तुमने मुझसे प्यार करती हो। जब तक तुम मुझसे कुछ कहोगी नहीं ना कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मेरे लिए सब अंदाजा सुमन। बस एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, बस एक बार। इस हाथ पीछे मत रखना सुमन। Love you, Shravan. I love you.
आई लव यू सुमन। क्या कर रहे हैं श्रवण? अपनी जिंदगी को गले लगा रहे। मुझे नीचे जाना पड़ेगा। अगर उन्हें एंगेजमेंट रिंग मिल गई ना तो ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाएंगे। तुम चिंता मत कर, रिंग किसी को नहीं मिलेगी। कैसे पता? ये रिंग तुम्हारे पास कहाँ से आई? बस आ गई। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से अपनी लाइफ को अपनी लाइफ से जाने देता? तुम चलो, मैं आता हूं। परेशान मत होना सुमन, अब वही होगा जो हम दोनों चाहते हैं। मिल गई अंगूठी। क्या बात है यार, आखिर दोस्त ही दोस्त के काम आया। अब ये कौन सा श्रवण है? कितना भी जान लो इसे, पूरी तरह से तो शायद फिर भी ना जान पाऊं। क्या सोचता है, क्या करता है, कभी समझ ही नहीं आता। श्रवण, लो विक्रम, पहनाओ सुमन को। हाथ आगे तो बढ़ा रहे हो डियर जीजू, पर थामने से पहले सोचिए ना कि उम्र भर के लिए है। सोच लो। सोच लिया है साली साहिबा। एक मिनट। क्या हुआ? श्रवण! ये यहाँ पे? पापा आप यहाँ? और कहाँ जाऊं? कोई जगह बची ही नहीं है जहां तेरा बाप बिना मुंह छुपाए जा सके। तो मैं यहाँ पहुंचा हूं और देख रहा हूं कि
जिस बाप का ऐसा बेटा हो, वो बाप तो इससे भी ज्यादा गई गुजरी जगह पर पाया जा सकता है। पापा आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो ना बस गलत तो मैं तुझे तब समझ रहा था जब मुझे चिंता हो रही थी कि मेरा बेटा जख्मी है, अकेले इलाज करा रहा है भोपाल में, लेकिन यहां तो तेरा कोई और ही प्रोग्राम चल रहा है। मैं पहले तुझे नालायक कहता था, और जिस दिन मुझे पता चला कि तू यहां इनके घर में रह रहा है, ये जिन्होंने जेल की कोठरी को मेरा घर बना दिया था, उस दिन मैं समझ गया कि कैप्टन श्रवण बहुत ही कमजोर आदमी है, कि उसके लिए किसी बचपने की अहमियत अपने बाप से भी ज्यादा है। वो आदमी मेरा बेटा तो नहीं, मेरा दुश्मन ही हुआ ना। पापा आप ऐसे मत कीजिए। दूर रहे तू मुझसे। बाप का ख्याल नहीं आया तुझे कभी भी? जो किसी के साथ नहीं होना चाहिए था वो हुआ तेरे बाप के साथ। तब भी तूने नहीं सोचा कि बाप कैसा है मेरा, कैसे जी रहा है वो। पापा पापा हम घर चल के बात करते हैं, यहाँ मेहमान आए हुए हैं ना। ओ शाबाश बेटा, शाबाश। बाप की तकलीफ नहीं दिख रही है, पर तुझे मेहमानों की ज्यादा फिक्र हो रही है। श्रवण, ये उनके मेहमान हैं, उनके, जिनकी वजह से मेरा ये हाल हुआ है, जिनकी वजह से सालों साल तेरा बाप जेल में सड़ा है, जिनके घर में रहकर तू रिश्ते सुधार रहा था ना, उस घर के लोगों की वजह से, उस तिवारी परिवार की वजह से मेरा पूरा परिवार तहस नहस हो गया। सुनिए, बात बीच में गए ना तो बात और बढ़ जाएगी। इस वक्त हमें सिर्फ सुमन के बारे में सोचना है। आज उसका शुभ दिन है, कोई तमाशा नहीं चाहिए। प्लीज पापा चलिए। जिस घर का कालीन भी गिराने में पीछे नहीं हटता, वहां तुझे अपने बाप की लाठी बनना चाहिए था। पर इतना खुशनसीब मैं कहां। मेरा बेटा तो अपने बाप को नहीं, इन लोगों को सहारा देने में लगा है। I love you so much. Love you, Shravan. Love you. परेशान मत होना सुमन, अब वही होगा जो हम दोनों चाहते हैं। I love you so much.